बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर खैरियत से होंगे अगेन एंड अगेन। और दूसरी बात ये कि मुझे यहाँ पर ना थोड़ी-सी एक बात याद आ रही थी कि जब हम एफएससी में पढ़ते थे, तो उस वक़्त हमारे उस्ताद मोहतरम हम एक बात कहा करते थे, हर क्लास स्टार्ट होने से पहले, हर लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हमें वो एक एज़ ए रिक्वेस्ट और एज़ एन ऑर्डर करते थे कि एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। ठीक है? तो मैं जब भी डेली तो चलता रहेगा, पहले भी चल रहा था, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी मीटिंग में आएँ तो 5 मिनट आपको दिए जाते हैं। 5 मिनट में जो है कुछ लोगों का इंतज़ार भी कर लेते हैं और आप लोग जो है उस टाइम में, हालाँकि मैं हाइलाइट भी कर देता हूँ कि आप लोग जो है दुरूद पाक पढ़ लिया करें। ठीक है? इसके इसके साथ सवाब मिलता है और भी बहुत सारी फ़ज़ीलत हैं इसमें, और मज़ीद ये कि हमारे नॉलेज में भी इज़ाफ़ा होता है। तो ये चीज़ जो है, जब मैं इस चीज़ को यहाँ पर रखता हूँ, तो मेरी अपनी इनर सेंस में एक चीज़ आती है कि यहाँ पर बैठे हुए मैंने कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं करनी जिससे हमारी कौम को, हमारी अवाम को जो है नुकसान पहुँचे। तो मेरी यही कोशिश होती है कि अगर मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी इसके ऊपर उसी तरह पूरा-पूरा अमल करूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज की जो हमारी मेन लाइन, ऑलमोस्ट आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं अपने ऑलमोस्ट सेशंस में कुछ ना कुछ न्यू ज़रूर लेके आता हूँ एज़ ए स्टार्टिंग में। तो आज मैंने यहाँ आपके सामने एक लाइन लिखी है, अगर आप अपने इल्म से दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे, तो आप गलत कर रहे हो। सही है? अब लेट्स सपोज़ एक पर्सन जो है वो किसी भी चीज़ में इल्म रख रहा है, उस और इस इल्म से वो खुद फ़ायदा उठा रहा है। अगर कोई भी चीज़ है, कोई अपॉर्च्युनिटी है, आपको पता है और सिर्फ़ आप खुद ही उससे फ़ायदा उठा रहे हो। आप ना तो वो इल्म किसी के साथ शेयर कर रहे हो और ना वो फ़ायदा किसी के साथ शेयर करो ताकि उसका भी फ़ायदा, तो ये एक थोड़ा-सा बैड मैनर में आता है। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोगों को एक बेटर प्लेटफ़ॉर्म मिला है, जिस पर आपका भी फ़ायदा हो और जिस पर्सन के साथ आप शेयर करें उसका भी फ़ायदा हो। ऑब्वियसली चाहे वो किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे हो या ना हो, बट ओ आप जब उससे शेयर करते हो तो उसके माइंड में एक चीज़ आती है कि अगर उसी के साथ-साथ मैं इसको भी कंटिन्यू करूँ या उसको स्किप करके भी मैं इसको कंटिन्यू करूँ, तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेटर हो सकता है। आपका इल्म उसको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है। लेट्स सपोज़ वो अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है। अब कोशिश कर रहा है वो जो कोशिश जहाँ पर कर रहा है, ठीक है? वो जितने घंटे वहाँ पर काम कर रहा है, उसको उतना फ़ायदा ही नहीं हो रहा। अगर आप उसको थोड़ा बहुत बता देते हो कि यार ये भी एक अपॉर्च्युनिटी है, सर आप ये भी देख लें, भाई ये भी है आप इसको भी देख लें, सिस्टर ये भी है आप इसको भी देख लें, इस पर भी आप मेहनत कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप उसको शेयर कर देंगे और वो इस पर वर्क करके अपना वो गोल अचीव कर लेता है। अल्लाह ताला को आपका ये अमल पसंद आ जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा बहुत बगौर सुना करें, देखा करें, ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है जुनैद भाई? जी, जी, क्लियर है। चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, पहली लाइन तो आपको जो समझाना थी, जो बताना थी वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट जो है मेरा अपना तारुफ, नाम तो आपको समझ सामने शो हो रहा है, ये मोहम्मद वकास। और इस प्लेटफ़ॉर्म को जो है 28 जून से मैं कंटिन्यू से इसमें वर्किंग कर रहा हूँ। दरमियान में गैप सब कुछ चल रहा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने स्किप नहीं किया इसको आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा नतीजा मुझे मिल रहा है। सिर्फ़ किस चीज़ का, जो मैं प्रीवियस अपनी मीटिंग्स में भी कहा करता हूँ, ट्रेनिंग सेशन में भी कहा करता हूँ, कंसिस्टेंसी। अगर आपको फर्स्ट पीरियड में बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, आप एक्साइटेड हो जाते हो, उसके बाद फिर थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाते हो, फिर एक एक टाइम ऐसा तो बहुत कम हो रही होती है अर्निंग आपको। लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं छोड़ते, मेहनत करते रहते हो, तो उसके बाद अचानक से बहुत अच्छी अर्निंग आपको मिल जाती है। आपको वही अर्निंग जो है ना आपके गोल की तरफ लेके चली जाती है। मीन्स के कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम करते रहना है। बुरे दिन हर किसी पे आते हैं। बस ये होता है कि आप बुरे दिन को कैसे गुज़ारते हो। आया कि आप भटक जाते हो या फिर आप जो है उसी को सीख कर ही आगे निकलते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ सितंबर 2022 से मैं एज़ अ ट्रेनर वर्क कर रहा हूँ।
ठीक है, पहले मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर मैं इस वक़्त थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, तो ये इसी की वजह से ही है कि बस लगा हुआ हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पर अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी-सी टीम है, बट इस वक़्त जिस कम्युनिटी के लिए मैं सेशन दे रहा हूँ, मैं भी उसी से कम्युनिटी से ही हूँ। रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान का मैं मेंबर हूँ और मेरी अपनी भी छोटी-सी टीम ज़रूर है। इंशाल्लाह अपनी इस टीम को भी पाकिस्तान के फोरम पे लेके मैंने आना है। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मैं इंशाल्लाह लेके जाऊँगा इसको। मेरा ये मुख्तसर सा तारुफ और उसके बाद नेक्स्ट टुवर्ड आप लोगों को जो है थोड़ा-सा मज़ीद बताता चलूँ कि आज इस वक़्त हम इस सेशन में बैठे क्यों हैं? इस सेशन में बैठने का हमारा मकसद क्या है? और हमें आया कि ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, हमें करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसका मेन चीज़ ये है कि इसका हल क्या होगा? इसका एंड क्या होगा? इसका रिज़ल्ट क्या होगा? मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोग इस वक़्त मीटिंग में आए बैठे हो, इस वक़्त 450 प्लस लोग इस वक़्त मीटिंग में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारी कोशिश का एक नतीजा ही है, कंसिस्टेंसी का ये नतीजा ही है। तो आप लोग अगर इस वक़्त आए बैठे हो, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आप ऑलरेडी मेटाफोर्स में जॉइन हो और फिर भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए बैठे हो। दूसरी ये चीज़ कि आप लोग या तो किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क कर रहे हो या फिर आप कर नहीं रहे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपकी, या फिर आप किसी भी जगह आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए सर्च कर रहे हो कि मैंने जो है काम करना है। आप लोग उस वक़्त करते-करते आप इस मीटिंग में आए हो, या खुद आए हो या किसी ने आपको इनवाइट किया है, जैसे भी करके आप इस मीटिंग में पहुँचे हो। तो मेन चीज़ क्या है, आप कुछ करना चाहते हो और इंशाअल्लाह हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो आपकी ज़रूरत है, जिसके लिए आप यहाँ तक आए हो। सबसे पहली चीज़ सोर्स ऑफ इनकम ही है। यहाँ पर आया बैठा हर नौजवान, हर सिस्टर, हर ब्रदर, हर सर जो भी पर्सन बैठे हुए हैं, कमाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर कोई ये कहता है कि हाँ, मैं तो बस सिखाने के लिए आया बैठा हूँ, मैं तो बस सीखने के लिए आया बैठा हूँ, एक चीज़ है वो, एक साइड पे है। बट मेन चीज़ क्या है? डॉलर आए, पाकिस्तानी रुपीज़ आए, कुछ भी है, अर्निंग आनी चाहिए बस। सही है? तो सेम वही चीज़, वो क्या है? या तो बंदा जॉब करके पैसे कमाता है या बिज़नेस करके पैसे कमाता है। हाँ, थोड़े से और भी 2 चीज़ें हैं, उसको भी साथ मिला लें तो मत मेन चीज़ ये 2 चीज़ है। ठीक है? अब हमने डिसाइड करना होता है। हम एक डिसीजन स्टेज पर पहुंचे हैं। हमारी जो एज है, हम उस वक्त कहते हैं ना कि ये जो एक एज होती है इसमें डिसीजन मेकिंग बनना चाहिए, या फिर कुछ लोग ज्यादा तरक्की पर जो पहुंचते हो, ऑलमोस्ट मैंने देखा वो अपनी उस एज से पहले कुछ डिसीजंस कर लेते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप में इस वक्त बैठे हैं, अब आपको क्या करना है, वो तो एक अलहदा टॉपिक है। बट मेन टॉपिक हमारा क्या है, हमने डिस्कस थोड़ा सा अपने बिजनेस की तरफ ही चलना है। तो जॉब के हवाले से देखें, टाइम की अवेलेबिलिटी आपके कंट्रोल में नहीं है। सैलरी अर्निंग जो है आपकी, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है, वो भी बहुत स्लो है। ये जॉब के पॉइंट है। 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर रखे हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। सेम लाइक अगर आप बिज़नेस में देखें, टाइम आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अर्निंग भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, जितना आप टाइम देंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना कमाएँगे। उसके बाद ग्रोथ, ये भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है। अगर यहाँ पर आप अपनी ग्रोथ के हवाले से बात करें, अगर आप कम टाइम देते हैं, आप जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करते, तो आप स्लोली-स्लोली ग्रोथ करते रहेंगे अपनी। अगर आप अपनी टाइम के लिहाज से देखा जाए, अगर कोई पर्सन जो है 8 घंटे दिन में सोता है, बट वो अपने 8 घंटे की बजाय वो 4 घंटे सिर्फ सोने लगता है, और जो बाकी घंटे जिसमें वो आवारागर्दी कर रहा था या फिर टाइम इधर-उधर कर रहा था, उसको टाइम को वो इसी बिज़नेस में लगा रहा है, ऑब्वियसली उसका ग्राफ इसी तरह ही ग्रो करेगा। अच्छा खासा वो ग्रो करेगा, वो अच्छी खासी अर्निंग करेगा। सेम इसी तरह यहाँ पर ये जो नीचे मैंने ग्राफ शो कराए हैं, ये अर्निंग के हैं, ये सैलरी का, ये जो है अर्निंग के हवाले से, पैसे के हवाले से हम कितना ग्रो करते हैं। जो पहला ग्राफ ये जॉब के हवाले से मैंने बताया, 45 से 40,000 से लेकर ये 75-70,000 तक गया है। कितने साल में? जब आपकी सर्विस स्टार्ट होती है, पहले साल से लेकर 25 साल के अंदर-अंदर। आप पहले साल में कितना पर मंथ कमा रहे हो? 40,000, और 25 साल बाद जब आपकी रिटायरमेंट हो जानी है, ऑलमोस्ट इतना ही होता है, 25 से 30 साल लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस अगर आप कंटिन्यूअस कर रहे हो तो। मैक्सिमम आप 70,000 पर मंथ कमा रहे हो। ये ग्रोथ है जिसको मैंने यहाँ पर स्लो ग्रोथ रखा हुआ है। अब इसी तरह बिज़नेस में देखें, ये मैंने 2 मंथ से किया हुआ है। जब आप बिज़नेस अपना स्टार्ट करते हो, उसी से वेरी नेक्स्ट 2 मंथ से आप स्टार्ट लें,
और विद इन 3 ईयर आप लाखों तक पहुंच जाते हैं। कैसे? अगर आप डिजिटल बिजनेस कर रहे हो। अगर आप फिजिकल भी कर रहे हो तो आपको 10 ईयर के अरसे में आप लाखों में अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते हो। आप अपने बिजनेस को इस तरह इस काबिल बना चुके होते हो कि आपका वो बिजनेस जो है आपके घर पैसे दे रहा होता है वो बिजनेस। ठीक है? बट अगर आप बिजनेस डिजिटली कर रहे हो, एक तो ये सेफ एंड सिक्योर है। अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिला, अगर आपने सर्चिंग अच्छी की है तो। हम तो सर्चिंग करके बैठे हुए हैं, वही चीजें आपको प्रोवाइड करने लगे हैं। इंशाल्लाह आप जो है खुद भी इससे फायदा उठाएंगे और अपने दोस्तों को भी इसमें इनवाइट करके उनका भी फायदा करेंगे, उन सबको भी फायदा होगा इस चीज से। क्लियर है? अब ये चीज ही कि हमने बिजनेस करना है या हमने जॉब करनी है, ग्रोथ हमारी किस चीज में है, हमारा मेन चीज। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस 40,000 पर मंथ आ रहा है तो बस आने दो, हमारी जरूरत पूरी हो रही है। जब जरूरत आपकी 5 साल 10 साल बाद इंक्रीज होते नजर आते, फिर आपको पता चलता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो 2015 से लेकर 2025 का टाइम पीरियड देख चुके हैं। 2025 अभी नहीं आया, 2023 का देख चुके हैं, 2025 का वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं अगर थोड़ी सी भी उनको समझ बूझ है तो। इसी 5-10 साल के अंदर, हर यहाँ पर मैं अगर 10 साल का पीरियड देखूं, 5 साल से 15 साल का, ये तकरीबन 45 से 50,000 हुआ है। 5,000 सिर्फ इंक्रीज हुआ है। वो भी अगर होना हुआ तो, मोस्टली नहीं होता। अगर आप इधर देखें और अपनी जरूरियात को देखें, 2015 से देखें 2025 2023 तक, जो घी आपको तकरीबन 100 प्लस में मिल रहा था, आज वो 500 में है। 5 गुना कीमत बढ़ गई है, 4 गुना कीमत बढ़ गई है, 3 गुना कीमत बढ़ गई है। इसी तरह हर आपकी जरूरत इसी तरह बढ़ रही है, बट उसी लिहाज से आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही। बिजनेस में अगर आप टाइम दे रहे हो तो वो आपको ग्रो करके दे रहा है उतना। अभी अगर आप कोई चीज मार्केट में बाय करने जाओ और आपको पता चले कि जो है ना ये 20,000 की है, आप चुप करके कार्ड दे तो स्वैप करके लेके घर चले जाते हो। वही चीज अब जब आप अपने घर वालों को बताते हो कि मैं ये चीज लेके हूँ, आपसे वालिदैन जब पूछेंगे कितनी की लेके आई हो, आपने बोला ना 20,000, बोलोगे इतनी महंगी लेके आए हो। बट अगर कोई मेटाफोर्स का यूजर, अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस का यूजर अगर इसी चीज को बाद में लेने जाए तो जस्ट वो कार्ड स्वाइप ही करता है, बट वैसे निकाल के दे देता है कि ये लो ठीक है भाई, बहस भी नहीं करता वो। क्यों? उसको पता है कि मेरी जेब में आ रहे हैं, मुझे इतनी ज्यादा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज मैटर करते है कि आप खुद कितना सोच रहे हो। क्लियर हो गया? अब वेरी नेक्स्ट चलते हैं मेन टॉपिक और मेन डिस्कशन, जिसके लिए मेरे ख्याल में आप इंतजार कर रहे थे। मेरी जो पहले वाली जो बातें थी शायद आपको बोर कर गई, या फिर जो है आप उसको बोरियत की तरफ ले गए, बट वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है? अब इसमें जो चीज हम करने जा रहे हैं, मेटाफोर्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम उसको स्टार्टअप लेने जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं पहले ये देखना होता है। पहली जो चीज है, आपके पास टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है? ब्लॉकचेन है, बहुत सेफ एंड सिक्योर है। सिस्टम कैसा है? बिजनेस का मॉडल क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड भी है और सेंट्रलाइज्ड भी है। बहुत सारे यूजर इसको सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज कहते हैं, साथ में हमारे पास ये सेंट्रलाइज्ड भी है। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज है, इस वक्त बहुत सारे लोग जिसका शिकार होते हैं, वो है हमारे पास इंस्टेंट पेमेंट। बहुत सारे लोग इस वक्त जावा आईडीए और इस तरह के स्कैम जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, छोटे मोटे तो बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता, अभी भी चल रहे हैं, आप भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। जावा आई का सुना होगा, इसी की एग्जांपल देता हूँ। वहां पर क्या होता है, ठीक है अर्निंग सोर्स जैसा भी है, आपकी अर्निंग उनके कंट्रोल में होती है, आपको फौरन से नहीं मिल रही होती। आप विड्रॉ लगाते हो, वो आपका विड्रॉ पेंडिंग में डाल देते हैं। वो पेंडिंग जब तक वो उसको सक्सेसफुल नहीं करते, आपको मिलते कुछ नहीं है। उससे बेहतर है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रहो जहां पर आपकी जो अर्निंग होती है वहां पर उसकी वेबसाइट में स्टोर ही नहीं होती, वो तो आपको खुद को मिलती है। अब यहाँ पर देखें, आपको एक तो अर्निंग आपकी 100% मिल रही है, उसके बाद आपकी जो अर्निंग है आपको इंस्टेंटली विद इन सेकेंड आपके वैलेट में मिल रही है। आपको वहां पे विड्रॉ लगाने की जरूरत ही नहीं कि अल्लाह के बंदे मैंने अर्निंग किया, मुझे विड्रॉ दे दो। नहीं, आपके वैलेट में फौरन से आपको मिल जाएगी, विद इन सेकेंड आपको मिल जाएगी। अगर आप सो रहे हैं, आपने टीम बनाई हुई है, आपकी टीम काम कर रही है, टीम की वजह से लेट्स सपोज आपको $40 $50 $100 $200 की अर्निंग आई है,
अब जब आप उठेंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं यार मुझे विड्रॉ कराने जाना है, मेरी अर्निंग आए पड़ी। नहीं, आप सो रहे हैं, आप एक नया ख्वाब देख रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए आपके वॉलेट में आपके पैसे आए पड़े हैं। ये सिस्टम है वो, जिसकी हम बात करें, जिसकी मार्केटिंग का लेवल हम देख रहे हैं कि लोग खुद आके कहते हैं कि भैया आप मेटाफोर्स में हो, भैया आपकी वो टीम है, आप इसी कम्युनिटी का हिस्सा हो, मैंने भी ज्वाइन करना है। ये स्टेज आपके साथ भी आनी है, बस कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम करते रहना है। क्लियर है? सिस्टम की फीचर देखे, आपको पता चल गया। अब सिस्टम के फीचर के साथ नेक्स्ट जो चीज है, वो है इसका रोड मैप। अब हम जिस सिस्टम में जा रहे हैं, वो सिस्टम हमें आने वाले टाइम में क्या देगा? बहुत सारे यूजर हैं, उनकी सोच क्या होती है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, इससे जो है ना मेरा गुजारा हो रहा है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, ये 2 साल में मुझे अमीर कर जाएगा, ये 1 साल में मुझे अमीर कर जाएगा, 6 महीने चल जाए ना मेरा गुजारा हो जाएगा, 6 महीने में मैं अपना लैपटॉप ले लूंगा, 3 महीने चल जाए मैं अपनी बाइक ले लूंगा। ये सोच है हमारे कौम की। बट आपको जो सिस्टम इसी सोच के साथ मिलता है, वो सिस्टम आपको दरमियान में छोड़ देता है। मेरे साथ हो चुका है। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, 1 साल 3 महीने पहले की बात है ये। मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने भी बहुत सोचा था कि वो सिस्टम चलेगा, बट नहीं चला था वो। आखिरकार छोड़ना ही पड़ा था उसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको इस सिस्टम में जो है सबसे पहले ये प्रोग्राम है टेक्टाइल मैट्रिक्स, जो कि क्लासिक पहले इसका नाम था, अब टेक्टाइल मैट्रिक्स के नाम से है। रॉयल एनएफटी ये भी एक प्रोग्राम है, इसी की अर्निंग भी आपको मिलना स्टार्ट होने वाली है। ये कोर, यूनाइटवर्स, मल्टी माइनिंग और फोर्स कॉइन तीनों समझो एक ही चीज है, साथ ही इकट्ठे आए हैं। 1 डेढ़ हफ्ते पहले की बात है, ये यूनाइटवर्स और फोर्स कॉइन आए हैं। फोर्स कॉइन के स्टार्टिंग प्राइस $0.25 थे, $0.28 पे पहुंची हुई है, और ये इन फ्यूचर काफी अच्छी प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें अभी आ रहे हो तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। साथ में जो आपके पास यूनाइटवर्स है, इस वक्त जो लोग आ रहे हैं, मैं उन सबको ये सजेस्ट करूंगा यूनाइटवर्स में आओ तो अपनी टीम लेके आओ, ताकि आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो, आपकी टीम को भी बेनिफिट हो इस चीज का। ये वो प्रोग्राम है यूनाइटवर्स और फोर्स कॉइन, आने वाले टाइम में आपकी बड़ी अच्छी सरमायाकारी कर सकते हैं। मेटावर्स, ये इस प्रोग्राम को अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। ये लोग अभी मेटावर्स के, ये यूनाइटवर्स अभी आया है, इसके वेरी बाद नेक्स्ट हमारे पास मेटावर्स है। टेक्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगे। क्लियर है? अब देखें, जब क्लासिक प्रोग्राम आया कम से कम 8 महीने तक चला, 7 महीने 8 महीने बाद उसके बाद फिर रॉयल एनएफटी आया। रॉयल एनएफटी की डिफरेंट फेजेस हैं, एक एक फेज करके आई है। उसके बाद ये तकरीबन मेटाफोर स्टार्ट होने के बाद मल्टी माइनिंग का ये यूनाइटवर्स जो प्रोग्राम है, ऑलमोस्ट 10 महीने बाद आया है। 10 महीने तक इस प्रोग्राम की पावर पता है क्या आ रही है आप लोगों के सामने? 1.2 मिलियन क्रॉस पीपल हुए इसके ऊपर, जस्ट मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम के ऊपर। ये पावर है सिस्टम की। सिस्टम खुद बोलता है कि मेरी क्या पावर है, खुद में आप सर्च करने जो आप लोगों को पता चलेगा कि सिस्टम की क्या पावर है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या ये माना प्रोग्राम, बूस्ट, गेम जोन, ओवररियल, इसी के साथ अब ये रोड मैप भी कंप्लीट नहीं है। आप लोगों के पास अभी आप लोग टिकटॉक वगैरह पे देखते होंगे, यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे कि एआई टूल ये कर दिया, एआई टूल इसमें ये मिलेगा, एआई टूल इसमें ये मिलेगा। एआई जो वहां पे यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली वो एक टेक्नोलॉजी है, वो भी मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। एआई टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर आ रहे हैं, इसी इसी मेटाफोर्स के प्रोग्राम उसमें भी आ रहे हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चलते हैं, मेटाफोर्स का जो टेक्टाइल प्रोग्राम है, जो एक्स क्लासिक के नाम से अभी है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है इस वक्त। इस उसमें क्या हो रहा है उसमें जरा देखते हैं। सबसे पहली चीज सॉरी, यहाँ पर आपके पास 12 लेवल है। ठीक है, टोटल 12 लेवल है। अब लाजमी नहीं है कि आपने 12 के 12 करने हैं। आपने क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, जिस भी लेवल तक आप आ सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप उतने लेवल तक एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद उसमें आपकी टीम बनेगी, टीम बनाएंगे, आप जिसकी टीम के साथ वर्क करें, सारी ट्रेनिंग आपको मिलेगी, आपको यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसमें वर्किंग मॉडल क्या है, S6 और S3, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां और 11वां, ये S6 के लेवल है। 6 सर्कल्स है इसमें, 6 गोले हैं इसमें, और S3 एक मैट्रिक्स, तीसरा, छठा, 9वां और 12वां, ये आपके पास S3 के लेवल्स हैं। 3 पोजीशंस हैं इसमें।
ठीक है। अब जो S6 के लेवल है, इनमें जो हमारे पास अर्निंग होती है, डायरेक्ट रेफरल्स मींस कि जिनको हम अपने लिंक से ज्वाइन करवाएंगे वो पर्सन, और इनडायरेक्ट रेफरल्स हमारे रेफरल के साथ जो लोग ज्वाइन होंगे, और अपलाइन जिसके लिंक से हमने ज्वाइन किया उसकी वजह से, और अपलाइन की टीम की वजह से भी अर्निंग आ सकती है। ठीक है। मोस्टली जो यहाँ पर अर्निंग आती है वो डायरेक्ट रेफरल से आती है। इन तीनों पे आप डिपेंड ही ना करें, सीधा डायरेक्ट रेफरल पे रहें, आपको अच्छी खासी अर्निंग मिलेगी। दूसरों पे डिपेंड करना छोड़ दें। उसके बाद क्या है, S3 है। अब S3 बेसिकली क्या है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रेफरल से, मतलब कि जितने भी लोग आपके लिंक से ज्वाइन होंगे उनकी वजह से आपको जो अर्निंग होगी वो उनकी, मतलब कि S3 के जो लेवल है इसमें अर्निंग आपको सिर्फ और सिर्फ आपके डायरेक्ट रेफरल से होगी। इसमें अपलाइन डाउनलाइन वगैरह से आने के चांसेस नहीं होते। क्लियर है। अब अर्निंग आएगी कितना वो जरा देखते हैं। लेवल 1 पे अगर आप हैं तो $5, ठीक है। लेवल 1 में आपको अभी पोजीशंस हम देखेंगे वहां पर आपको आइडिया हो जाएगा। लेवल 1 पे $5 है, लेवल 2 पे $10 है, लेवल 3 पे $20 है, 40 80 इसी तरह डेवलप होते जाते हैं। हर लेवल पर आपको 100% अर्निंग मिलेगी, और ज्यादा अर्निंग करनी है तो ज्यादा लेवल पे आना पड़ेगा। लाजमी तो नहीं है कि आप 5-5 $10 कमाते रहें। आप $80 पे भी आ जाएं, आप $160 पे भी आ जाएं। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस पे थोड़ा सा पोजीशन के हवाले से डिस्कस करते हैं कि जो S6 है और जो S3 है इसमें पोजीशंस कैसे कैसे हैं, अर्निंग कैसे कैसे होती है, कौन सी पोजीशन पे हमें मिलती है, कौन सी पोजीशन पे प्लान की तरफ जाती है, कौन सी पोजीशन पे टीम की तरफ जाती है, कौन सी पोजीशन से टीम की तरफ से आती है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें क्या है कि जो ऊपर वाली दो पोजीशंस है S6 के अंदर, इनकी जो अर्निंग होती है या तो ये अपलाइन के पास जाएगी या फिर अपलाइन के टीम मेंबर के पास जाएगी। मतलब कि अगर मैं पर्सन बैठा हूं, मैंने पहली दो दो ज्वाइनिंग कराई, मेरी जो ऊपर वाली पोजीशन में आई है, इनकी वजह से मेरे अपलाइन को मिलेगी या मेरे अपलाइन की टीम में जाएगी अर्निंग। बट जैसे ही मेरी तीसरी ज्वाइनिंग होगी तो उसकी अर्निंग फौरन से मेरे वैलेट में आ जाएगी। इस वक्त अगर आप देखें तो 1440 पाकिस्तानी रुपीस बनते फौरन से मेरे वैलेट में आ जाएंगे। इसी तरह चौथी और पांचवी की भी, और जो छठी होगी ये रिसाइकल हो जाएगी पोजीशन, और अर्निंग जो है 100% प्लान की तरफ जाएगी ये। ठीक है। और फिर से जैसे ये पोजीशन फिल होगी, मेरा ये साइकिल फिर से खाली हो जाएगा और मैं दोबारा अर्निंग करने के लिए इसमें एलिजिबल हो जाऊंगा। दोबारा दोबारा पे नहीं करना, बट दोबारा दोबारा अर्निंग जरूर मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है लेट्स सपोज मैंने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, अभी मैंने दूसरी ज्वाइनिंग नहीं करवाई, बट उसी ने आगे ही एक ज्वाइनिंग करवा दी, तो मेरा एक जो है ना सर्कल फिल हो जाएगा और अर्निंग जो है मुझे मिल जाएगी। ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये ज्वाइनिंग मैंने करवाई थी, इसने आगे ज्वाइनिंग करवाई, बट ये वाली जो पोजीशन है मैंने भी फिल नहीं कराई, मैंने ज्वाइनिंग नहीं कराई, मेरा अपलाइन काम कर रहा है, मेरे अपलाइन की वजह से यहाँ पे पोजीशन फिल होती है, और वो पर्सन आगे फिल करता है ज्वाइनिंग एक, तो उसकी वजह से भी मुझे अर्निंग मिल सकती है। टीम वर्क है, एक अच्छा नेटवर्क है, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आती हैं। इस पर हम जब फोकस करेंगे तो अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिलेगा इसमें। ठीक है। अब इसी तरह S3 जो है पहले ही दो पोजीशन की अर्निंग हमें मिलती है, तीसरी पोजीशन की जो अर्निंग होती है वो सेम उसी तरह रिसाइकल वाली पोजीशन बनती है यहाँ पे। क्लियर है। इस चीज को थोड़ा सा मजीद रिकॉर्डेड वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करके देखें तो मजीद समझ आ जाए। अब नेक्स्ट क्या है, ऑटो अपग्रेड। ये एक फंक्शन है, इसका बड़ा अच्छा रोल है। वो कैसे, लेट्स सपोज आप कमाना चाहते थे हर ज्वाइनिंग पर $20 लेवल 3 के, बट आपके पास अभी पेमेंट जो है वो जस्ट लेवल 2 को स्टार्ट करने के लिए है। कोई बात नहीं है, आप लेवल 2 से स्टार्ट करें। लेवल 2 में जब आपकी चौथी और पांचवी पोजीशन फिल होगी, आपका जो है लेवल 3 ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, तो आप $20 की अर्निंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेम इसी तरह अगर आप लेवल 4 की इनकम करना चाहते थे, लेवल 3 तक आपके पास अभी सरमाया है, आप उसको स्टार्ट करना चाह रहे जस्ट, अब कोई बात नहीं, आप लेवल 3 से स्टार्ट करें, आपका लेवल 4 एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप अपना ऑटो अपग्रेड ऑफ कर दे, तो लेट्स सपोज आप लेवल 5 पे हो, 6 पे हो, आप चाहते हो मैंने लेवल 7 नहीं करना या लेवल 6 नहीं करना, तो आप अपना ऑटो अपग्रेड ऑफ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, जो दो अर्निंग्स नेक्स्ट लेवल को जाना थी उसमें से 25% कमीशन कट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप लेवल 5 पे हैं, लेवल 6 पे के लिए आपने अपना ऑटो अपग्रेड ऑफ कर दिया है, तो फिर क्या होगा, लेवल 4 3 2 1
इनकी अर्निंग 100% मिलेगी, बट लेवल 5 जो है उसमें से 2 पोजीशन की अर्निंग आपको 75% मिलेंगी। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्या है, ये छोटा सा एक फॉर्मूला है जिससे आप 1 लाख प्लस पाकिस्तानी रुपीस कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ $37 से। ठीक है? अब $37 कैसे? $5 लेवल 1 के लिए, $10 लेवल 2 के लिए, तीसरे लेवल के लिए $20, टोटल हो गया 35 और $2 की आपके जो है ना ट्रांजैक्शन फीस लग जाएगी। $37 3 लेवल हो गए। अब अगर आपके पास 24 पर्सन आके लेवल 3 तक ज्वाइन करते हैं तो आपको टोटल $460 की अर्निंग होगी। सिर्फ और सिर्फ 4 साइकिल आपके होंगे और आपको जो अर्निंग है $460 इस वक़्त पाकिस्तानी रुपीस 1 लाख प्लस पाकिस्तानी रुपीस बन जाते हैं। ठीक है? तो इस तरह जो है ना आपको लेवल 4 की भी अर्निंग आएगी, वो भी मैंने यहाँ पर अभी ऐड अप नहीं की। आपकी टीम की वजह से जो अर्निंग आपकी टीम वर्क करेगी, उसकी वजह से भी मैंने अभी ऐड नहीं की, तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से इज़िली जनरेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड और प्लान को समझें, प्लान को स्टार्ट लें। जो लोग भी इस वक़्त मीटिंग में न्यू थे, स्टार्टिंग में जिन्होंने अपने हैंड रेज़ किया था, तो जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, उस पर्सन को मैसेज करें और उस पर्सन को बोलें कि मैंने जो है जॉइन करना है, मैंने लेवल 3 से जॉइन करना है, मैंने लेवल 4 से जॉइन करना है, मैंने लेवल 5 से करना है। जिस भी लेवल से आपने करना है, आप अपने पर्सन को बोलें, वो पर्सन आपको गाइड कर देगा और आपको जॉइन भी करवा देगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।